झूठा नैरेटिव फैलाने का काम अगर सबसे अच्छा कोई करता है ना, भाजपा के लोग करते हैं भैया। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और उनके पितामह की जो सोच है संघ की, वो निश्चित तौर पर आप मानिए आने वाले समय में इनका बिस्तर गायब होने वाला है। नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई संकट आता है तो कहीं न कहीं वो ट्रंप से जाकर समझौता करता है। वो नरेंद्र मोदी जी एप्स्टीन फाइल के चक्कर में 24 घंटे के अंदर ये घोषणा करते हैं कि हम एक ट्रेड डील साइन कर रहे हैं। आप देखिए ट्रंप के साथ इन्होंने डील नहीं किया, इन्होंने ट्रंप के साथ जाके एप्स्टीन फाइल्स किया है। ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कॉन्फ्रेंस किया है, संसद में जवाब देने के बजाय 3 महिलाओं से डरकर वो भाग रहे हैं। ओम बिरला जी उसके तरफ से पूरा समर्थन करते हैं। वो लोकसभा सांसद के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं, वो भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। हमारे देश की कमान अब हिंदुस्तान के नेताओं के हाथ में नहीं, अमेरिका के नेताओं के हाथ में। एप्स्टीन फाइल मीन्स नरेंद्र मोदी पीएम ऑफ इंडिया इज कम्प्रोमाइज्ड। किसानों के हित में बात करने के बजाय वो समझौता कर रहे हैं, ट्रंप से डरते हैं वो। कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद करते हो, कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद करते हो? बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढते हो। एप्स्टीन फाइल मीन्स नरेंद्र मोदी पीएम ऑफ इंडिया इज कम्प्रोमाइज्ड। इस देश के अंदर, अभी भाई साहब बोल रहे थे कृषि प्रधान देश के अंदर हम जो सामग्री अमेरिका से खरीदेंगे वो 18% टैरिफ के साथ खरीदेंगे, जबकि वो हमारे देश में कोई सामग्री भेजेंगे हम 0% टैरिफ पे खरीदेंगे। तो इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी एप्स्टीन फाइल के चक्कर में 24 घंटे के अंदर ये घोषणा करते हैं कि हम एक ट्रेड डील साइन कर रहे हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के लिए बहुत बेहतर होगी, और 140 करोड़ की तरफ से धन्यवाद दे दिया। नरेंद्र मोदी जी, आप सिर्फ अपने 240 सांसद, जिसमें 106 सांसद अदर पार्टियों के हैं, उनकी तरफ से आपने धन्यवाद दिया होगा क्योंकि वो आपके मित्र हैं। और आप दोनों की मित्रता इस बात का संकेत है कि ना अमेरिका सुरक्षित रहेगा ना भारत सुरक्षित रहेगा। और मुझे अमेरिका से अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के युवा, भारत का किसान, भारत देश के अंदर हर वो स्तर जो भारत सरकार के ऊपर निर्भर है, भारत परेशान होने की कगार पर है या कहूँ लगातार परेशान है। पार्लियामेंट में खड़े होकर भ्रम फैला रहे राजनाथ सिंह बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी भ्रम फैला रहे हैं। पहली बार आप संसद के अंदर ये देख रहे होंगे कोई विपक्ष के अंदर बोल रहा है और सत्ताधारी दल उनका विरोध कर रहे हैं। सत्ताधारी दल का काम था सरकार चलाना। ओम बिरला जी उसके तरफ से पूरा समर्थन करते हैं। वो लोकसभा सांसद के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं, वो भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कोई एक व्यक्ति नहीं है, इस समय भारत सरकार के अंदर देश के प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री की जवाबदारी बनती है कि जब आप वाह वाह मोदी करवाते हैं तो आपको ये राहुल गांधी जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब देने में इतनी परेशानी। चीन को लाल आंखें दिखाने की बात करते हैं और राहुल जी ऐसी किताब को कोट कर रहे हैं जिसमें लाल आंखें थी। पाकिस्तान को नौके चने चबा देना है तो कहीं बिरयानी खाने जाएंगे, कहीं झूला झूलने जाएंगे, कहीं नमस्ते ट्रंप करवाएंगे। ये देश के अंदर सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर लोगों के सामने जो पट्टी जिस दिन निकल जाएगी, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और उनके पितामह की जो सोच है संघ की, वो निश्चित तौर पर आप मानिए आने वाले समय में इनका बिस्तर गायब होने वाला है। लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। 56 इंच सीने वाला व्यक्ति जो विश्व गुरु हो, जो 47 में भारत को विकसित भारत बना देगा, वो डर जाएगा, वो झुक जाएगा। कितना विकसित भारत हुआ है, मैं इसके लिए सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक जेनजी शब्द सुना होगा। मैं जन जन तक उस जेनजी से अपील करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के 2014 से लेके अभी तक के जो भाषण है और 2014 के चुनाव में जो भाषण है, मेरा निवेदन है जन जन से, जेनजी से, कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं, क्योंकि ये मीडिया बिका हुआ है, ये मीडिया हमारा साथ देने वाला नहीं है। इसलिए आप जहां कहीं पर भी हैं, इस बात को प्रमुखता से लेके आइए कि इस देश को बर्बादी से बचाना है तो नरेंद्र मोदी को हटाना है। विपक्ष कह रहा है कौन सी ऐसी फाइल दबी है ट्रंप के पास कि ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी के राजनीतिक करियर को खत्म कर दूंगा, डील हो रही है, दबाव में है मोदी जी। क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त हैं उनको अंग्रेजी शायद समझ में नहीं आती, लेकिन एआई का जमाना है, वो उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लगातार ट्रंप ने खुली चुनौती के तौर पे बोला है कि मैं जिस दिन चाहूँगा उस दिन नरेंद्र मोदी जी की राजनीति समाप्त कर दूंगा। ये मैं जो बोला हूँ वो पाकिस्तान का वार रोक दिया हूँ। तो इसके बाद भी अगर अंधभक्त कुछ बोल रहे हैं, मीडिया कुछ उनके पक्ष में बोल रही है, ट्रंप ही अनाउंस कर रहा है, ट्रंप ही डील करवा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ कंप्रोमाइज है, वो मूक दर्शक के रूप में बैठे हैं।
ट्रंप जो बोलते हैं उसको ये लागू करते हैं और वही लागू करेंगे, क्योंकि इसमें अनिल अंबानी अडानी का भी नाम आने वाला है। एक सवाल का जवाब दीजिए आखिरी, आज तक आपने अपने राजनीतिक करियर में या पार्लियामेंट में कभी ऐसा देखा कि विपक्ष हंगामा करे और देश के प्रधानमंत्री को लोकसभा में बोलना हो और खबर चला दी जाए कि अरे बाप रे बाप मोदी जी पे हमला होना था? खबर तो इतना तक चल गई, टीडीपी के सांसद हैं वो कह रहे हैं महिलाएं दांत काट लेती मोदी जी को, इसलिए मोदी जी पार्लियामेंट में नहीं आए। इस पर क्या कहेंगे? इसके लिए सिर्फ आपकी इतनी पूरी बात में डरपोक आदमी जो होता है वो बहानेबाज होता है और डरपोक को जवाब देना नहीं है। डरे हुए लोग जवाब नहीं देते हैं, ये डरे सहमे से लोग हैं, क्योंकि जब राहुल गांधी जी या विपक्ष की तरफ से मुद्दों की बात होती है उनको भागना है, क्योंकि संसद के अंदर उनका धर्म और जात की राजनीति नहीं चलने वाली। इसलिए डरपोक पीएम और उनके सहयोगी ओम बिरला जी उनका सहयोग करते हैं और अनाउंस करते हैं कि मैंने नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री को संसद में इसलिए नहीं बुलाया गया कि उनको खतरा था। देखिए, मैं युवा हूँ और युवा होने के नाते मैं देश की जनता को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद करते हो, कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद करते हो? बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढते हो। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं को सिर्फ ठगने का काम किया है, झूठे वादे देश के युवाओं के साथ, देश के किसानों के साथ, देश के छात्रों के साथ। लेकिन भैया आज समय आ चुका है जब देश का एक एक वर्ग समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो एक डरपोक व्यक्ति हैं और अपने वादों को करके पीछे हटने वाले व्यक्ति हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, आज इस देश का युवा जागरूक है, एजुकेटेड है, फैक्ट्स पे बात करता है, जो बातें सच है उस पर विश्वास करता है, उस पर भरोसा करता है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि हम जैसे देश के युवा मिलकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार को खाड़ फेंकेंगे। मोदी जी तो कह रहे युवाओं के लिए विकसित भारत बना रहे, 2047 का लक्ष्य रखा है। मोदी जी के वादे जो है ना वो ऐसे वादे आप देखिए कि बैंक अकाउंट में 15 लाख आने थे, साल के 2 करोड़ रोजगार देने थे। जब आप किसी देश की सरकार अगर युवाओं से वादा करती है, उन्हें पूरा करती है, तब उस देश का युवा वादों पे भरोसा करता है। इनका एक वादा पूरा नहीं हुआ आज तक, तो कौन सा इस देश का युवा इन पे भरोसा करेगा? ट्रंप से डील की है, ऐसी डील की है तो कह रहे विकसित भारत बनाने में मदद करेगी। आप देखिए, ट्रंप के साथ इन्होंने डील नहीं किया, इन्होंने ट्रंप के साथ जाके एप्स्टीन फाइल्स किया है। आप देखिए कितनी घिनौनी बात है कि 6 साल से 16 साल की मासूम बच्चियों के साथ आज इस देश के बड़े, इनके देखिए मैं नाम लेके बोलूंगा, नरेंद्र मोदी जी, इनके मंत्री हरदीप पुरी जी, नाम सामने आ रहा है ना। क्यों भाजपा की पार्टी इस बात का स्पष्टीकरण नहीं देती? आप ये समझ जाइए गलती है। मैं तो आपके ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा जनता पार्टी अगर स्पष्टीकरण नहीं दे सकते तो भैया इस्तीफा दे दीजिए। विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि मोदी जी इजराइल गए थे, नाचे नहीं थे वहाँ पे। आप देख लीजिए, वीडियोस अवेलेबल है, हो सकता है कल को यहाँ के बोल देंगे एआई जनरेटेड है। आजकल तो नया बहाना है सारे लोगों के पास, बस वही बात है भैया। देश का जनजी मोदी जी को कैसे देखता है? वो तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, जनजी को करते हैं। अभी बजट आया है, उसमें रील बनाने के अलग से बजट आया है। मैं जेनजी हूँ, मैं राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी का डिफरेंस बता देता हूँ। इस देश का जेनजी फैक्ट्स पे बात करता है, इस देश का जेनजी विजन पे बात करता है। नरेंद्र मोदी जी के पास ना विजन है ना फैक्ट्स है, बल्कि फैक्ट्स के नाम पे सिर्फ झूठे वादे हैं। और दूसरी तरफ इस देश का नेता राहुल गांधी जो जेनजी से जाके बात करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, अपने वादों को पूरा करते हैं। तो जेनजी जो है आज फैक्ट्स पे बात करता है। राहुल गांधी में कौन सा विजन दिखता है? राहुल गांधी में कौन सा विजन दिखता है? राहुल गांधी, अगर मैं आपको एक शब्द में डिस्क्राइब करूं, वन वर्ड फॉर राहुल गांधी इज नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, एंड आई एम सेइंग दिस एज अ जेनजी एंड एज अ एजुकेटेड यूथ ऑफ दिस नेशन। एप्स्टीन फाइल को जेनजी कैसे देखता है? बीजेपी वाले कहते हैं ये सिर्फ फर्जी है, सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, बाकी है नहीं कुछ इसमें। देखिए, इस देश में झूठा नैरेटिव फैलाने का काम अगर सबसे अच्छा कोई करता है ना, भाजपा के लोग करते हैं भैया, कांग्रेस के लोग। आप आज की डेट में सबके पास एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन है, गूगल है, सफारी है। आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, जो चीजें इंटरनेट पे पहले से प्रेजेंट है, मौजूद है, उस पर आप कैसी सफाई देंगे? नरवणे जी की किताब का जिक्र देखा होगा आपने, पार्लियामेंट में राहुल जी कोट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जेनजी इसको कैसे देखता है? अगर विपक्ष का नेता किसी ऐसी किताब को कोट कर रहा है जिसमें देश की सुरक्षा का मुद्दा है, सरकार उसको रोकती क्यों है? अगर राहुल जी नरवणे जी की किताब को पार्लियामेंट पे कोट कर रहे हैं तो सरकार क्यों डर रही है, बोलने से क्यों रोकती है उनको? सरकार इसलिए डरती है भैया क्योंकि सरकार को सच्चाई पता है कि अगर इस देश की, आज इस देश का जनता सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है, उसके लिए सरकार क्या काम कर रही है? कोई काम ही नहीं कर रही है, इसलिए सरकार डरती है भैया। आप लोग कह रहे पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, प्रधानमंत्री डरपोक है, डर है, ऐसा क्यों लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कायर है, डरपोक है? प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान का, अभी तक आप देखे होंगे एक समय था जो संसद के अंदर और संसद के बाहर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी प्रधानमंत्री हुए, मनमोहन सिंह भी हुए। मनमोहन सिंह से हवाई जहाज में जाकर पत्रकार और मीडिया सवाल पूछती थी, लेकिन आज तक बता दे 15 सालों में ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कॉन्फ्रेंस किया है? संसद में जवाब देने के बजाय 3 महिलाओं से डरकर वो भाग रहे हैं।
हैं, मलेशिया भाग रहे हैं, उनके एसपी फाइल में नाम क्यों आ रही है? आपको बता देना चाहता हूं मैं, 20 लाख पेज का एसपी फाइल निकला हुआ है, 2000 वीडियो है उसमें और 1,80,000 फोटो है। देश के, हिंदुस्तान की नहीं, विश्व के बहुत सारे राजनेताओं को उसमें राज खुलने वाला है। ये शर्मसार है और आज उनको जवाब देने के बजाय, किसानों के हित में बात करने के बजाय वो समझौता कर रहे हैं। ट्रंप से डरते हैं वो। हमारे देश की कमान अब हिंदुस्तान के नेताओं के हाथ में नहीं, अमेरिका के नेताओं के हाथ में। अगर अमेरिका जो है गेहूं भेजेगा, चावल भेजेगा, चना भेजेगा, तो हिंदुस्तान के किसान क्या करेंगे? मतलब ये है कि जब भी नरेंद्र मोदी का कोई फाइल खुलता है, नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई संकट आता है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रंप से जाकर समझौता करता है। वो उस फाइल में नाम आ गया, क्या हो गया, क्या है उसमें मोदी का नाम, क्या है बताओ जरा। उसमें स्पष्ट है नाम आया, उसमें सिर्फ अकेले मोदी का नाम नहीं है। इस विश्व में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टीफन फाइल, जो 2008 में जेल में गया था, जेल से वापस आया। उसमें आया है कि एप्स्टीन से मोदी जी ने सलाह ली और इजराइल जाके ट्रंप के सामने नाचे। आपको लगता है मोदी जी नाचेंगे ट्रंप के सामने? मोदी जी नाचे नहीं, मोदी जी ट्रंप के सामने घुटना टेके हैं, घुटना टेके हैं, नमूजिया किए हैं, सारी चीज किए हैं, क्योंकि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी हर चीज कर सकता है। मोदी छोटे छोटे व्यापारी उद्योगपतियों के सामने घुटने देखते हैं। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को, उनके जल जंगल जमीन को काटे जा रहे हैं, उनको नक्सलाइट बोलकर छत्तीसगढ़ में मारे जा रहे हैं, अरौली पर्वत को काटे जा रहे हैं, किसानों को फांसी टांग दिया जाता है, किसी को गोली मार दिया जाता है नक्सलाइट बताकर, गरीब आदिवासियों के जंगल जमीन को तोड़े जा रहे हैं। वहां पर खदान को अडानी अंबानी हर महीने छत्तीसगढ़ में खदान का कोयला की खदान दिए जा रहे हैं। इसके लिए अडानी अंबानी को दोस्तियारी निभा रहे हैं। इनको किसानों से मतलब नहीं, आदिवासियों से मतलब नहीं, ये युवा विरोधी, महिला विरोधी है। ये कह रहे डरपोक नहीं है मोदी, 56 इंच के सीने वाला आदमी है। यही उसका 56 इंच का छीना सिर्फ और सिर्फ अडानी के सामने, सिर्फ और सिर्फ अंबानी के सामने, सिर्फ और सिर्फ उनके दोस्तियारी निभाने। पार्लियामेंट में राहुल जी को बोलने क्यों नहीं दे रही है? यही तो प्रश्न है और यही तो डर है। उनको डर लगता है क्योंकि जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो पूरा हिंदुस्तान देखता है और उनके सवालों का जवाब करने के बाद ओम बिरला उनकी माइक बंद करवा देते हैं। और आज ओम बिरला जो लोकसभा के वो अध्यक्ष है, तो वो नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र मोदी नहीं बोलते, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष बोलता है वहां पर। मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी संसद में भी अब डरते बात करने के लिए। सवालों का जवाब दो ना आप, हिंदुस्तान के हो।